हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, मुझे देख के तो आपको डर लगता होगा, है ना। जैसे ही मैं प्रकट होता होगा आपको बहुत डर लगता होगा, अरे यार ये फिर आ गए यार, अब तो यार कैसे होगा सबका भी। खैर बेटा, पढ़ाई लिखाई तो शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए पढ़ना तो पड़ेगा ही। और बेटा अब हम लोग यहाँ पर जो है, आज सैटरडे है और सैटरडे का मतलब होता है डाउट डे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है, कल आपको जो है क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का मैंने पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज दिस, देन फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, रिप्लाई भी बहुत लोग का आया है, थैंक यू, आपने रिप्लाई करा, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। इसी तरह आपको जब भी मैं क्वेश्चन दूं आपको इसी तरह से रिप्लाई करना चाहिए बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो, है ना। आज मैं आपको डाउट भी कराऊंगा बेटा, बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास आए हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर कर लूंगा पहले तो, है ना। और आपका टेस्ट का सिलेबस आपको सबको आइडिया है। चलिए भाई ठीक, तो इस सवाल को बनाया जाए। तो इस सवाल में ऐसे बनाएंगे बेटा कि I इज इक्वल टू है 40+1, किसी टाइम पर करंट ये है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 1 सेकेंड। तो देखिए I जो होता है किसी टाइम पर वो dq/dt होता है, मैंने बताया था बेटा, किसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है dq/dt होता है। तो dq इज इक्वल टू लिखेंगे 40+1 इंटू dt। और अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, टाइम की लिमिट लेंगे 0 से 1, चार्ज लेंगे 0 से q। तो बेटा ये हो जाएगा q, और यहाँ पर बेटा ये ब्रैकेट खोलेंगे 4t/dt+1 इंटू dt, और जहां जहां dt लगा वहां इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1। आराम से बनाया बिना किसी टेंशन के ना। अब देखो बेटा q बराबर हो जाएगा 4t की पावर कितना 1, इंटीग्रेशन आता होगा t की पावर 1 + 1 2/2, 0 to 1। फिर देखो dt का इंटीग्रेशन t 0 to 1, एकदम आराम से समझना बेटा। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0। फिर यहाँ पर t की जगह 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, तो 2 1 जा 2 + 1 इज इक्वल टू 3 कूलम। यानी बेटा टोटल पहले 1 सेकेंड में 3 कूलम का चार्ज टोटल उस क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन से पास करेगा। तो ये सवाल जो है बहुत लोगों ने बनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारे बच्चों ने बनाया। अब हम लोग बेटा इसमें जो है और भी क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ डाउट बताऊंगा, है ना। और परफॉर्मेंस मुझे सबका अच्छा चाहिए भाई, मैं पहले बता रहा हूं, नंबर मुझे बहुत बढ़िया वाला चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट डाउट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा रहा हूं बेटा, इसे ध्यान से देखिए और बिल्कुल नोट्स में सब लिखेगा, ये नहीं कि रफ में लिखेगा, नोट्स में लिखेगा, ताकि जिस दिन भी रिवाइज करने बैठे ये सारे क्वेश्चन हमें दिखाई दे, जिसको पढ़ने से सारी चीजें दोबारा रिवाइज हो जाए, दिमाग में दोबारा से वो चीजें बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे बोलेगा कि ये टाइम है और ये करंट है, और मान लीजिए ऐसे करके ग्राफ दिया बेटा, मान लीजिए ये 4 एम्पियर है, यहाँ पे 5 सेकेंड है। अब हमसे बेटा बोला कि फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन। बेटा फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन इन 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब बेटा यहाँ पर I y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे टाइम है, और ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर बेटा ये लाइन खींचा गया है बेटा, और यहाँ पर हमसे बोला फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन 0 to 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो अब बेटा इसका सलूशन हम कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए, सलूशन हम कैसे करेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे बेटा, आप एक बात बताइए, किसी टाइम पर करंट का डेफिनेशन क्या होता है, I बराबर dq/dt होता है कि नहीं होता है, आप जानते हैं। और dq बराबर क्या होता है, I इंटू dt होता है।
टोटल चार्ज क्या है, इंटीग्रेट करेंगे यानी Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I dt, बोलो लिखेंगे। यहां पर बेटा लिमिट मिलेंगे, डोंट वरी, इनिशियल टू फाइनल। दरअसल क्या होता है बेटा, यहां पर I dt का इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ IT ग्राफ, यानी बेटा एरिया ऑफ IT ग्राफ विद टाइम एक्सिस, T एक्सिस, यानी बेटा I dt का इंटीग्रेशन का मतलब बेटा ये एरिया निकालनी होगी, यानी जो चार्ज होगा I dt का इंटीग्रेशन होगा बेटा, यानी 0 से 5 सेकंड लिमिट में, इतने में अगर इस लाइन के अंदर जो एरिया टाइम एक्सिस के साथ आ रहा है वो अगर एरिया निकाले तो वही चार्ज हो जाएगा। देखो ये एक कॉन्सेप्ट की तरह है, ये कॉन्सेप्ट की तरह है, ध्यान से समझना बेटा। तो हम लोग Q इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ IT ग्राफ, देखिए एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह कितना है 5 और हाइट की जगह कितना, देखिए बेस और ये हाइट कितना है 4, तो 2 to the 4 दैट इज 10 कूलम चार्ज इज गोइंग। तो देखिए कितना चार्ज फ्लो करेगा 0 से 5 सेकंड में, तो देखिए 10 कूलम का चार्ज टोटल फ्लो करेगा। आपको ये आना चाहिए बेटा, ये चीज आपको आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल बनता है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी रहना, बहुत सिंपल है बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चलो बिटा दे बेटा, चलो भाई बिटा रहे हैं, परेशान नहीं होना, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, और अगर नहीं आए तो दोबारा से चीजों को समझो, ठीक है, जरूरी है। अब देखो बेटा ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन ही करना है पहले, हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनना। पहले मैं आप लोग का जो डाउट है वो भी करा देता हूं, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन भेजे गए हैं वो मैं क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया बेटा, वो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या आया है 25 का भी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एससी वर्मा का क्वेश्चन आया 25 नंबर, जिसमें बेटा ये जो सवाल आया है बेटा ये सुनिएगा, 25 का बी ऑप्शन जो मेरे सामने आया है, बी क्वेश्चन आया, बी वाला पार्ट पूछा है। 25 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें बी वाला पार्ट में, ये शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो बच्चा पूछता है उसका मतलब वो सिद्ध होता है कि वो पढ़ता नहीं है, वो बहुत खतरनाक प्राणी है। ना पढ़ने वाले बच्चे देखिए जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। इस बच्चे को मैं फोन करके डांट लगाऊंगा बिल्कुल सही से, है ना, क्योंकि सारे लेक्चर अटेंड नहीं कराए, अपने ही धुन में रहता है। क्या इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, याद करिए। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें मैंने बोला था बेटा एससी वर्मा में गलत प्रिंट है, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है, 0 आएगा क्योंकि ये चार्ज इधर मिलना चाहिए, चार्ज इधर, दोनों ही इक्वल ईएमएफ के हैं। ये मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग कुछ याद नहीं रहता है भाई, मैंने देखा हुआ है, आप लोग कुछ याद नहीं रहता है। ये बहुत खतरनाक प्राणी है, ठीक है। अब इसका नाम मैं देख लेता हूँ, कौन ये वो बच्चा जो इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें करता है, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन बताया है पूरा, मैं इसका नाम तो मुझे दिख रहा है ना, लेकिन अब खतरनाक प्राणियों का तो कोई मतलब हिसाब किताब है नहीं, है ना। इसकी बेटा सही है, बहुत सही जा रहा है बेटा, बहुत सही पढ़ाया हुआ भी दोबारा पूछा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर बेटा 24 वोल्ट कर लो तो क्वेश्चन बन जाएगा, बता दो, चलो बता देता हूँ। यहाँ 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट कर लो, ऐसे मान लिया, जरूरी कि आंसर आ जाए। यहाँ से चार्ज निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था लूप में, सर्किट में अगर एक से ज्यादा सेल हो तो जो बड़े वोल्ट का सेल है वहां से चार्ज निकालो। यहाँ से चार्ज निकाला, क्यू चार्ज इसमें स्टोर हुआ, फिर ये क्यू चार्ज, फिर ये क्यू चार्ज, और फिर यहाँ इसमें केवीएल लगाओ। ये क्वेश्चन मैंने कराया है फ्रॉम केवीएल। देखिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन कराया है, खतरनाक प्राणियों, मैंने ये कराया फ्रॉम केवीएल। देखिए ये कैपेसिटर Q/4, और देखिए जो चार्ज जा रहा है वो साइकिल की डायरेक्शन में प्लस में, ये से ये कैपेसिटर देखिए Q/2, तो प्लस में Q/2, अब बराबर टोटल ईएमएफ, इस ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ईएमएफ साइकिल की डायरेक्शन में प्लस में लिखेंगे 24, और ये ईएमएफ अपोजिट है, साइकिल का अपोजिट है तो -12। यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा Q + 2Q बराबर 12।
3 क्यू बराबर हो गया 48 दैट इज 16, यानी क्यू बराबर हो गया 16 माइक्रो में, तो माइक्रो में आंसर देंगे माइक्रो कूलम। अब बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कितना चार्ज स्टोर होगा 16 माइक्रो कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Q बाई सी 16/2 दैट इज 8 वोल्ट। अगर VB माइनस बी कहेगा तो चार्ज इधर से आ रहा, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। अगर VA माइनस BB कहेगा तो प्लस में लिखना, और अगर VB माइनस BA कहेगा तो माइनस में लिखना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये मैंने कराया था क्लास में, लेकिन वो है ना कि भाई मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भैया नासा की रिसर्च चल रही है कि आखिर गोबर वाला आदमी कैसे इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल की तैयारी करता है, कैसे पढ़ लेता है साइंस। ये बहुत बड़ा रिसर्च का पार्ट है, और हमारे इंडिया में बहुत सारे गोबर भरे दिमाग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है। अगर मैं ऐसे सवाल 4 बार भी कराऊं ना, तो फिर कोई एक ऐसा होगा जो खींच के व्हाट्सएप कर देगा। वो खींच के व्हाट्सएप करते समय सोचेगा आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा और अब मैं ये सर से पूछूंगा। अरे बैल बुद्धि, तुमने अगर पूरा लेक्चर देखा होता तो ये पूछने की नौबत ही नहीं आती। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ ना बेटा। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो, ध्यान दो भाई। देखिए अब हम लोग बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, घबराना नहीं है बेटा। देखिए सवाल क्या आ रहा है मेरे पास। हाँ देखिए एक क्वेश्चन है, बोथ द कैपेसिटर शोन इन फिगर आर मेड अप ऑफ स्क्वायर प्लेट। दो कैपेसिटर बेटा दोनों स्क्वायर प्लेट से बने हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर D1 एंड D2 एज शोन इन फिगर। देखिए बेटा एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को बना रहे हैं। देखिए SC वर्मा का क्वेश्चन है। SC वर्मा, डरो नहीं बेटा मेडिकल वालों, ध्यान दे दो, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन न तेरा न मेरा, बस ध्यान देना है। दो कैपेसिटर है बेटा, ये देखिए दो कैपेसिटर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें प्लेट के बीच का सेपरेशन है D1 और इसमें प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D2। ठीक, अब यहाँ पर बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये A है और ये B है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस B हमने अप्लाई करा। चलिए ऐसे बैटरी जोड़ दिया 20 वोल्ट का। फिर बोलता है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर। ऊपर वाले कैपेसिटर में बीच में इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, अलोंग द सेंट्रल लाइन विद व्हाट मिनिमम स्पीड, यानी कितने मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाए इलेक्ट्रॉन को। शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव प्लेट ये है, पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। कितने स्पीड से फेंका जाए ताकि प्लेट से टकराने के लिए जस्ट यहां से बाहर निकल जाए, जस्ट यहां से बाहर निकल जाए। ओके, तो बोलता है बताइए कंसीडर ओनली द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। बेटा केवल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लेना है, ग्रेविटी नहीं लेना है। अब हमसे बोलता है कितने स्पीड यानी U की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है। प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव प्लेट ये, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये फोर्स महसूस करेगा, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे निकल जाएगा। अब मुझे बेटा यहाँ पर U की मिनिमम वेलोसिटी बताइए, U की मिनिमम वैल्यू ताकि ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाए। तो आप ऐसे सोचो, दिमाग लगाओ, इस पूरे डायग्राम को उल्टा करके ऐसे सोचो कि हम किसी हाइट से बॉडी को फेंकते टावर से। यो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करता था क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नीचे की ओर लगता था और ऐसे करके ग्रेविटी की तरफ चलता था। यूं समझो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी की तरह, ये हाइट की तरह, ये डिस्टेंस यानी हाइट की तरह रहेगा। यानी थिंक अबाउट दिस, ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन D1/2 हाइट से इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके फेंका जा रहा है U स्पीड से, और ये ऐसे करके सामने चल रहा है, और ये डिस्टेंस A के बराबर चलेगा। क्योंकि ये A के बराबर चलेगा तभी ये बिना टकराए, किसी भी प्लेट से नहीं टकराना, बिना टकराए निकल गया। तो दिमाग में सिंपल ये हाइट दिख रही थी और ये सीधा ऐसे, अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये देखो। और नीचे की तरफ ग्रेविटी कितनी होगी, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ग्रेविटी होगी।
ऐसा रहेगा एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, यानी ई बाई एम होगा एक्सेलरेशन, नीचे की ओर ग्रेविटी जैसा काम करेगा, ये ग्रेविटी जैसा काम करेगा। तो हम लोग पढ़ते थे y बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये पढ़ा था फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में, y बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। y की जगह क्या है d1/2, देखो d1/2 बराबर g की जगह क्या लिखेंगे e अपॉन m, x की जगह क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x जो कि a है a स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बहुत क्लियर कंसेप्ट है भाई। अब 2 से 2 कट गया, u स्क्वायर बराबर क्यू उठा के इधर लाएंगे तो ये d1 इधर आएगा, e a स्क्वायर अपॉन m d1। क्या नहीं मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दी है, स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, मास m इलेक्ट्रॉन का d1, ये कैपिटल ही नहीं मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बेटा। अगर इस पे चार्ज q स्टोर्ड है, अब हमारा मेन टारगेट है ये चार्ज निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देखिए सिग्मा मतलब q अपॉन a स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निकालना पड़ेगा, यहाँ चार्ज कितना होगा, देखो जो चार्ज यहाँ से सप्लाएगा वही चार्ज इसमें स्टोर होगा, वही चार्ज इसमें स्टोर होगा। तो q बराबर c इक्विवेलेंट इनटू v, याद है बेटा q बराबर c इक्विवेलेंट इनटू v अपॉन a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बहुत प्यार से बना रहा हूं, इस इक्वेशन में e की वैल्यू लिखना है, बस e निकाल रहा हूं बेटा। याद है दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब किसी एक प्लेट पे चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ये। और q जो चार्ज यहाँ सेल से सप्लाईगा वही दोनों पर स्टोर होगा, तो चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, याद है c इक्विवेलेंट इनटू v। अब c इक्विवेलेंट देखिए बेटा, c इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर सीरीज में है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, याद है। तो v अपॉन a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इधर साइड में, और C1 C2 यानी एप्सिलॉन नॉट a d1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1 इनटू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो गया, 1 अपॉन d1 प्लस 1 अपॉन d2। डरना नहीं है, इट्स मी यार, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप परेशान मत हो, आप देखो तो सही। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट से भी एप्सिलॉन नॉट कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा v बाई a स्क्वायर, घबराना नहीं बेटा, इनटू एप्सिलॉन नॉट कट गया, एरिया स्मॉल a स्क्वायर होगा अपॉन d1 d2, और बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लो d1 d2 का, तो ऊपर हो जाएगा d1 प्लस d2, काटापटी करो d1 d2 से d1 d2 a स्क्वायर से स्क्वायर, लो भाई आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई d1 प्लस d2। यहाँ रख देते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट से u स्क्वायर बराबर m a स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर अपॉन m d1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड v अपॉन d1, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, a स्क्वायर से स्क्वायर v अपॉन d1 प्लस d2, तो v अपॉन d1 प्लस d2 मिला लो बेटा बिल्कुल आराम से, मिला लो बेटा बिल्कुल आराम से। अंडर रूट करना ना भूलें, अंडर रूट में ये पूरा होगा, मिला लीजिए SC वर्मा से आंसर। देखिए जैसा क्वेश्चन था उसके अनुसार मैंने प्यार से बनाया, कोई डर नहीं लगा मुझे, आराम से बनाया। प्रोजेक्टाइल मोशन दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स है, एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स है। बहुत क्लियर कंसेप्ट है, कॉमन कंसेप्ट है, मेरे को तो कोई लफड़ा नहीं मिला। आप देखो कितने प्यार से बनाया, यहाँ के बाद बेटा इधर लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर इसमें वैल्यू रखा, क्वेश्चन सॉल्व। और भी सवाल करते हैं, डोंट वरी, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बिल्कुल आराम से, नहीं आया वीडियो रिप्ले कर लो बेटा, वीडियो रिप्ले कर लो, बार बार देखो, नोट्स में लिखो, उसके बाद आप 2-3 बार बना लो। क्वेश्चन को ना हल्का मत समझना, क्वेश्चन को बनाओ। एवरी स्टूडेंट, मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो, सबको बनाना चाहिए क्वेश्चन। डेप्थ तभी क्लियर कंसेप्ट तभी होगा, न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ेगा, फास्टली करने लगोगे, कंसेप्ट बिल्डअप होगा। इन सवालों को 2-3 बार करो। मैं जो बोलता हूँ ना बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, इस स्टेटमेंट को याद रखना। जो बच्चे ने इसको फॉलो करा बहुत सही किया, अपना एकदम सब्जेक्ट पे पकड़ बन गई है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मेरे से 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर क्या है भाई? SC वर्मा में 21 नंबर। देखिए बेटा SC वर्मा में 21 नंबर क्वेश्चन
पेज नंबर लिख दूं, पेज नंबर है दिख जाए तो पेज नंबर लिख दूं, पेज नंबर 166, यानी 12th वाले में कैपेसिटर वाले चैप्टर में पूछा। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर, पहले तो बेटा 21 नंबर में डायग्राम है, डायग्राम देखना। यहाँ V वोल्ट है, ओके। यहाँ पर बेटा ये कैपेसिटर है, बिल्कुल आराम से सुनना, ओके। इसकी कैपेसिटी दिया 0.04 माइक्रोफैरेड, इधर लिखूं 0.04 माइक्रोफैरेड, बहुत बढ़िया। इसकी भी कैपेसिटी 0.04 माइक्रोफैरेड, बहुत बढ़िया। आप क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते बेटा। अब द पार्टिकल P is shown in figure has a mass 10 मिलीग्राम एंड अ चार्ज ऑफ -0.01 माइक्रोग्राम। यहाँ देखो एक पार्टिकल है बेटा P, दिस इज द पार्टिकल P। इस पार्टिकल का जो मास है वो मास दिया है 10 मिलीग्राम। मिली मतलब क्या होता है, 10 to the power -3 ग्राम। तो 10 power -3 ग्राम, दैट इज 10 to the power -10 into 10 power -6 kg। अगर kg में जरूरत होगा तो ऐसे लिख लेंगे। एंड चार्ज स्मॉल क्यू से लिख देते बेटा, जो कि दिया -0.01 माइक्रोकूलम, ओके। ईच प्लेट हैज अ सरफेस एरिया, प्लेट एरिया की जरूरत पड़ेगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फिर बोलता है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू हमें बेटा सॉल्व करनी है ना, V की वैल्यू सॉल्व करनी है। शुड बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन टू हेल्ड द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे, बिल्कुल हवा में लटका रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बिल्कुल हवा में लटका रहे। सोचिए बेटा यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। सोचिए इस पार्टिकल पे दो फोर्सेज लगेंगे, एक तो mg नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बेटा, और इस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज फोर्स फील्ड के अपोजिट है, और कितना होगा, QE लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये यहाँ इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी देखो इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, तो अपन यहाँ बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम है तो QE बराबर mg होगा, सिंपल सी कहानी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना है, तो देखिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, प्लेट पे चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q बराबर mg। ध्यान से सुनना बेटा, प्लेट पे चार्ज मुझे नहीं पता है, प्लेट पे चार्ज जो चार्ज यहां से सप्लाई होगा वही इस पे, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V। अगर ध्यान दो तो दोनों कैपेसिटी इक्वल है, सीरीज में है, इक्विवेलेंट आधा हो जाएगा 0.02 माइक्रोफैराड। अभी ये काम करते हैं, इसको C से लिख देते हैं, इसको भी C से, तो C/2 कर ले, बाद में वैल्यू रख लेंगे, इनटू V बराबर mg। तो हमें V निकालना है बेटा, तो V बराबर हो जाएगा, देखिए उधर जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू mg अपॉन Q, ये आएगा बेटा Q इंटू सी। अब एक काम करते हैं, कैपेसिटी किसी एक की कैपेसिटर C मैंने माना, तो कैपेसिटी का वैल्यू लिखते हैं, लेकिन D तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। कैपेसिटी मालूम है, एप्सिलॉन मालूम है, एरिया सब मालूम है, वैल्यू रखते हैं। यहाँ वैल्यू रखते हैं बेटा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12। एरिया कितना दिया, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू mg, मास कितना बेटा 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, g की वैल्यू 10 ले लो, अपॉन, डरना नहीं, Q चार्ज ऑन द पार्टिकल 0.01 माइक्रोकूलम, 0.01 इंटू 10 पावर -6, और कैपेसिटी कितना है 0.04 माइक्रोफैरेड, तो 0.04 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, 10 पावर -12 से 10 पावर -6 कट जाएगा। जब सिंपल कहानी है, सॉल्व भी तो करना है बस। अब यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा ये पॉइंट से अब ये काम करो, ज्यादा घबराना नहीं है, पहले लिख लो वरना गड़बड़ हो जाएगा। 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर, एक साइड करो पहले, ये 2 है 2 लिख लो, -4 लिख लो, 1 है 1 लिख लो, -6 है फिर 1 है, घबराना नहीं बेटा, अपॉन 0.01। अच्छा 0.01 भी तो 10 पावर -2, 10 पावर -2,
+4 कर लो और अपॉन में 4 कर लो बस, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो बस। +4 और -4 कट गया। अब बेटा यहाँ पर b बराबर आ गया, ये आ गया 2, 8.85 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 - 6 -2 बस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.42 जो भी आएगा इंटू 10 पावर -2 वोल्ट, 4.425। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये देखो बेटा कैसे बनाया, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो डोंट वरी, डोंट माइंड, लेकिन मेरा कंसेप्ट पकड़ लो, देख लो कैसे कैसे मैंने बनाया। आराम से बनाया, बिना किसी तकलीफ के बनाया। आप इसको एक बार फिर से बना लेना। देखो ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं दोबारा बनाया करो, ये दोबारा बनाओगे तुम्हें आ जाएगा, टेंशन मत लेना, घबराना नहीं कि सवाल लंबे लंबे करा रहे हो सर। सब स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, हर स्टूडेंट करेगा, ठीक है। मिटाओ बेटा, चलो मैं मिटाता हूं, चलो मैं मिटाता हूं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई घबराएगा नहीं, बहुत प्यार से बना रहा हूं मैं, आराम से बना रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो 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 चलो, आओ भाई, अगला क्वेश्चन बड़े आराम से, अगला क्वेश्चन बड़े आराम से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। इसके बाद जो भी सवाल पूछा है वो मैंने बताया है, उसके बाद जो भी मैंने पूछा है वो सब बताया है। इस बच्चे ने जो भी पूछा मैंने बताया है, डोंट वरी रहना, डोंट वरी रहना। और सवाल देखें, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सवाल तो है, जोर से बोलो, सवाल तो है, बता दूं क्या? जोर से बोलो बेटा, बता दूं क्या? क्योंकि आपने सवाल तो खूब पूछे हैं और जम के पूछे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बताने का तो बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना बेटा। चलो आप भी क्या याद रखेंगे। नहीं, लेकिन बताया हुआ है, कितना बताओ भाई, बताया हुआ सवाल सब पूछ रहे हैं, सवाल तो सब बताया हुआ है बेटा। चलो मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराता हूँ, आपको घबराना नहीं है बस, ठीक है, कोई घबराएगा नहीं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है मैंने एकदम इकट्ठा कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत सवाल पूछते हैं, इससे मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा अब बनाते हैं ना। चलो बेटा, जो क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है सामने है, बिल्कुल ध्यान से, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। आरसी सर्किट के सवाल नहीं बनाने, पहली बात, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर साथ में लगा रहेगा, उसके सवाल नहीं बनाएंगे, ठीक। चलिए, तो सवाल तो मेरे पास बहुत है, गजब के सवाल है, दे दो सवाल। चलिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये डाइलेक्ट्रिक है, ओके, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सॉरी ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और डाइलेक्ट्रिक देखिए ये है, आराम से, K = 1, K = 3, K = 2, K = 4, प्लेट एरिया A है, प्लेट एरिया कितना बेटा? A, प्लेट एरिया आपको लेना है A, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्लेट एरिया A लेना है। अब क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, और बेटा ये डिस्टेंस है D और ये भी डिस्टेंस है D, और बोलता है फाइंड कैपेसिटी। अब एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन बहुत भारी है? जल्दी बताओ, क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, मैं फिर भी करा देता हूं क्योंकि मैंने एक साथ पूरा इकट्ठा कर लिया और आप लोग के भेजे हुए डाउट, और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में कहता है कैपेसिटी फाइंड करो, तो क्या सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर
हम इसे कैपेसिटर मानेंगे, इसे कैपेसिटर मानेंगे, इसे एक कैपेसिटर मानेंगे, इसे इधर की तरफ ये दोनों सीरीज, इधर की तरफ ये दोनों सीरीज, फिर दोनों का पैरेलल। यानी हम एक नया डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ये सोचेंगे ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, ये ऐसे करके सोचना है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो एप्सिलॉन नॉट a/2 हो जाएगा, पूरा एरिया ये तो a/2 d। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 3 एप्सिलॉन नॉट a/2d। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 2 एप्सिलॉन, क्योंकि k मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2d। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 4 एप्सिलॉन नॉट a/2d। ये हमारे पास कैपेसिटी है। अब देखो बेटा, पहले तो ये दोनों सीरीज में इसका इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 1/c1 करके उल्टा कर लेंगे, 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2d अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपके पास सामने बहुत आराम से बनाना है, जो कॉमन है कॉमन कर लो, 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया बेटा, है ना, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1/3, तो c1 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा ना, उल्टा कर लेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन यहाँ 4 × 2 = 8d। देखिए इधर की तरफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दिया, बहुत सिंपल बना रहा हूं। फिर इधर की तरफ कैपेसिटी c2 सपोज करिए 1/c2 उल्टा करके लिखिए। अच्छा दिमाग लगाइए, 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यस, उल्टा करके करेंगे तो 1/2 नीचे आएगा, इसका 1/4 नीचे आएगा। दिमाग लगाओ बेटा, यूज योर अनयूज्ड माइंड। अब बेटा यह आएगा 2d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a 4 एलसीएम आएगा 2 + 1 3, तो c2 बराबर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d। अब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी लिखेंगे c1 + c2। इसमें बेटा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन हो जाएगा, यहाँ आएगा 3/8 और यहाँ आएगा 4/6, बस हो गया। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, ये कितना आएगा 24 आएगा, 3 × 3 = 9 और यहाँ आएगा 16, यानी आंसर कितना होगा 25/24 एप्सिलॉन नॉट a/d। 25/24 एप्सिलॉन नॉट a/d इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाया ये आप सभी लोग को आना चाहिए। देखिए मैं इस क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहे। ये क्वेश्चन सभी लोग दोबारा करेंगे। आज का तो पूरा कहानी है कि आज जितने डाउट कराओ सब दोबारा करना बिल्कुल। और भी सवाल देखते हैं, देखिए और भी सवाल देखते हैं, है ना, जितने भी सवाल हैं जो पॉसिबल मैं करा रहा हूं, ठीक है। मिटा रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लो, दोबारा समझ लो कैसे कराया गया, ठीक है बेटा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, समझिए बेटा। अब यहां पर बेटा देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन बोलता है दैट 2 पैरेलल, देखिए मैं लिख देता हूं ताकि आप बाद में मुकर नहीं जाए कि क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया। द 2 पैरेलल प्लेट्स, बहुत आराम से सुनना बेटा, द 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर have equal opposite charge, have equal and opposite charge, आराम से सुनना, have equal and opposite charge, ठीक है बेटा। चलो भाई आराम से सुनना, क्वेश्चन देखो, फिर बोलता है चार्ज Q, अपोजिट चार्ज Q है, फिर बोलता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, आराम से समझना, एंड रेजिस्टिविटी रो। अब देखिए इसमें करंट के भी कंसेप्ट देखिए, इसमें करंट में जो टर्म्स पढ़े थे रेजिस्टिविटी रो वो भी शामिल हो गया बेटा। रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, ठीक। अब बोलता है फाइंड द लीकेज करंट carried by the dielectric
यानी बेटा कितना करंट लीक करेगा यानी फ्लो करेगा, ऐसे समझो। अब बताइए इस क्वेश्चन को, ये मैं करा रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को आप दोबारा पूछेंगे कितनी गलत बात है, क्योंकि आप दोबारा इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखा, अच्छा ऐसे 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 हो गया, ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे हो गया, हो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस इसी में तो दिक्कत है। ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं बेटा। अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज द ओवर कॉन्फिडेंस। हो गया अच्छा हो गया, तब तो तुम्हारा खेल होगा, तुम्हारे साथ तो धोखा हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद बनाइए, तब आपको पता चलेगा वाकई कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आ रहा था, आप जब लिखने बैठेंगे तो पता ही चलेगा क्या लिखे आगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं बेटा, उन्हीं बच्चों को अच्छा लग रहा होगा जो शुरू से बिल्कुल हर काम, डेली लेक्चर पढ़ना, फिर उसके बाद उसका रिवीजन, उसका प्रॉपर काम, प्रॉपर प्रैक्टिस, वीक में एक दिन रिवीजन का प्रोग्राम मैंने आपको बता रखा है, वो काम कर रहे हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे भाई। नोट्स आप उठाइए, जो कि मैं आपको बोलता हूँ नोट्स कॉपी जरूर बनाइए, नोट्स पूरा बनाइए, फिर जो भी सवाल का उसके लिए अलग से कॉपी बनाओ, उसी नोट्स में बनाइए, ताकि आप जब बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन फिर से बनाइए। चलो मैं बनाता हूँ, रफ कॉपी रख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, नहीं बना तब देखिए सोल्यूशन, अच्छा ऐसे आया यार, आज समझ में आया। तो ये जो काम है बेटा, वो ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। बेईमानी करोगे तो तुम बस हो जाएगा खेल तुम्हारा, जो तुम करोगे वही पलट के तुम्हारे पास आता है, ये फैक्ट है। जो तुम करोगे खराब काम तो ये तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा बेटा। ये मत समझना कि किसी को पता नहीं पड़ा, वो चिंता मत करो, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा खेल हो जाएगा। बाद में पूछेंगे लोग, हाँ भाई क्या हुआ तुम्हारा, बोर्ड में परसेंटेज कितना हुआ, IIT या मेडिकल में रैंक कितनी आई तुम्हारी, बस इसलिए बता रहा हूं कि जो तुम आज करोगे ना, वही तुम्हारे को अगले साल उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत प्यार से बनाओ, जैसा पैटर्न मैंने समझा वही पैटर्न फॉलो करना है, ये मैं बार बार चिल्ला के कई बार बोलता हूं। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, ये पैरेलल प्लेट है, आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये +Q है या -Q है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रेजिस्टिविटी रो है, तो कह रहा लीकेज करंट बताइए। तो सिंपल बोलेंगे बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, हम बोलेंगे करंट फ्लो क्यों करेगा, तो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा, ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर V/R रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच, याद करिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें, तो V बराबर Q/C, सिंपली बात है Q/C, तो भाई प्रॉब्लम है क्या, Q/C, C की वैल्यू कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई यहां से अलग डिस्टेंस डी है अपॉन रेजिस्टेंस, देखो V बराबर Q/C, C की वैल्यू K एप्सिलॉन A बाई D, रेजिस्टेंस होता है रो L, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में तो ये D है ना, ये D माना है ना, तो रो L बाई A, B से D निपट गया, A से निपट गया, लो जी हो गया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट रो, देखो मैं मिलाता हूं आंसर, I बराबर आया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट रो, देखो मैं मिलाता हूं, यस बिल्कुल ठीक बात। देखिए कहानी बहुत सिंपल थी, ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत लोग डर गए होंगे, हे भगवान कैसे करंट हल्का फ्लो करेगा, वही करंट निकालना है मुझे। ओम का नियम लग रहा है बेटा, ओम्स लॉ, V/R, करंट इज इक्वल टू V/R, V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, जो कि Q/C होता है, Q/C, C नहीं मालूम था, K एप्सिलॉन A बाई D, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बताया था रो L बाई A, रो करंट की डायरेक्शन में, ये डाइलेक्ट्रिक की जो लेंथ है वो D के बराबर, तो रो L की जगह D अपॉन A से करेगा। तो कहानी बहुत ही साफ साफ थी, करंट मैंने सॉल्व कर लिया, क्या पंगा है बताओ, कोई दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन अगर कोई बना ले, नोट्स में लिख ले, 2-3 बार रिवाइज कर ले, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, ये क्वेश्चन कहीं भी आएगा आराम से बता देंगे, 15 दिन बाद भी कहीं जरूरत पड़ेगा तुरंत आएगा, क्योंकि उसने रिवाइज किया हुआ प्रॉपरली भाई। वीकली रिविजन, डेली चैप्टर का प्रिपरेशन में आपने 2-3 बार लिख लिया, वैसे ही याद हो जाएगा, वीक में एक बार रिवाइज कर लिया नोट्स उठा करके, वैसे ही याद रहेगा, हर वक्त याद रहेगा, बस गोबर वाला दिमाग रहेगा तो दिक्कत होगी फिर, ये समझ लेना।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं और ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन पूछते तो है कम से कम। अब मान लीजिए बेटा, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। चलो एक करा देते हैं ये क्वेश्चन भाई, हम करा देते हैं, डरने वाली कोई बात है नहीं, डरना तो है ही नहीं, जोर से बोलो, डरना तो है ही नहीं, डर बहुत नहीं है, अब नहीं डरेंगे, चलो बेटा अब नहीं डरेंगे। मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान से, कोई डरेगा नहीं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आज से पहले AIEEE 2008 में पूछा था, वो मैं करा दे रहा हूं। देखिए AIEEE यानी जो बेटा जेईई मेंस होता है, उसको पहले AIEEE समझ लो बोलते थे। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी एयर है इसमें, ठीक है, एयर, तो कैपेसिटी इज 9 पिकोफैरेड है, ओके। अब बोला द स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, अब बोलता बेटा द स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक, 2 डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, एक भरा d/3 थिकनेस तक, देखिए d/3 थिकनेस तक, ये डायरेक्टली कांस्टेंट 3 है, d/3 थिकनेस तक, ये d/3 है, और 2d/3 में 6 भर दिया, ये देखिए बेटा डायरेक्टली कांस्टेंट 6 है, जिसका 2d/3 है, तो बोलता है बताइए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल नाउ बी, यानी कितना कैपेसिटेंस होगा, वही प्लेट्स के बीच में जो d डिस्टेंस था ये भर दिया। तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ वाली कैपेसिटी तो एप्सिलॉन A/d आएगी। अब यहाँ देखिए 2 कैपेसिटर सीरीज में है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि 2 कैपेसिटर सोचेंगे सीरीज में है, इसकी कैपेसिटी K एप्सिलॉन A/d, तो 3 एप्सिलॉन एरिया पूरा A और D एप्सिलॉन A/d, D कितना d/3, तो 3 3 का 9 लिख देते हैं यहाँ, फिर यहाँ कितना 6 एप्सिलॉन A/d by 3, 2d/3 तो 2d/3, 6 3 18 और ये हो जाएगा 9 एप्सिलॉन A/d, ये भी 9 एप्सिलॉन A/d, ये भी 9 एप्सिलॉन A/d, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, तो C/2 हो जाएगा, दैट इज 9 एप्सिलॉन A/d अपॉन 2 यानी 2d, और एप्सिलॉन A/d हमारा कितना बेटा 9, तो देखिए 9 इंटू 9/2 दैट इज 81/2, ये हमारे पास आंसर है जो कि 40.5 बैठेगा, ये हमारे पास 40.5 माइक्रोफैरेड है। तो बताइए AIEEE का ये सवाल मेरे से पूछा गया था, घबराहट हुई? कोई घबराहट नहीं हुई। तो क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा मैंने इतने सवाल बनाए हैं, पूरा कैपेसिटर आएगा और करंट तक में आएगा जहां तक पढ़ाया है, तो आपको पूरा आज बैठ के कंप्लीट रिवीजन करना, पूरा नोट्स पढ़ जाना है कि एक सवाल दोबारा बनाना है, फिर नए क्वेश्चन को बनाना। आज मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और करो मेहनत, समझ गए? ठीक है, आज के लिए थैंक यू।